जी सर क्या बोले? पीडीएफ पीडीएफ अभी प्लेन अभी टेलीग्राम में है, ठीक है। टेलीग्राम में और 3-4 दिन में, ज़्यादा नहीं 3-4 दिन में आपको कॉन्टैक्ट भी उपलब्ध करवा देंगे, फिर वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। क्या बोले? पीडीएफ फ्री। अच्छा लैंग्वेज बाइलिंगुअल, हाँ मेन दिक्कत वही है, उसी के लिए थोड़ा सा रुका हुआ है। उसमें जो एमसीक्यू होगा ना, जो एमसीक्यू होगा उसी को करवा रहे हैं बाइलिंगुअल। इसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड भी होता है कि आप हिंदी मीडियम के आएगी तभी आपको अंग्रेजी पकड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ इंग्लिश वाले हैं उसको हिंदी से दिक्कत होता है, तो एमसीक्यू को बाइलिंगुअल करा दे रहे हैं। और इसमें थ्योरी में जो सब वर्ड है, जो इंग्लिश वर्ड है उसका जहाँ हिंदी हो हिंदी करवा दे रहे हैं, और जहाँ इंग्लिश में है उसको हिंदी, जहाँ हिंदी है उसका इंग्लिश, आपको वर्ड बाय वर्ड मिलते चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्या हुआ, समझ में नहीं आता है? क्या समझ में नहीं आता है? जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसा किसी का क्वेश्चन है जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता हो? जो भी क्वेश्चन है आपका क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आप सबको समझ में आता है? अच्छा कितने लोगों को समझ में आता है हाथ उठाइए। अच्छा जितना नहीं उठाए उन लोग को समझ में नहीं आता, यही ना? आपको बोलिए क्या दिक्कत है? अच्छा सर, अच्छा ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा आप लोग रुकिए, हल्ला नहीं कीजिए। ऑनलाइन वाले ध्यान दीजिएगा कि आपका पीडीएफ जो है, आपका पीडीएफ टेलीग्राम में उपलब्ध हो गया है। टेलीग्राम से आप वहां पर कंप्यूटर जाइएगा, PSPHCL के नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्रिंट अभी नहीं कराइएगा, तो 4 दिन के बाद जो अगला पीडीएफ डालेंगे अपडेटेड पीडीएफ उसको अपलोड कीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ बाइलिंगुअल रहेगा। तो अब आगे यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि आप जो सर पढ़ा रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका 2 कारण हो सकता है। या तो ये चैप्टर आपके लिए नया है, नया सब विषय नया है, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप क्या बोलेंगे कि जैसे कि आपको जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको हो सकता है लैंग्वेज समझ में ना आए, भाषा समझ में ना आए, ठीक है। आप हो सकता है मगही समझते होंगे, भोजपुरी समझते होंगे, शुद्ध हिंदी समझने में कोई दिक्कत है। और कंप्यूटर ऐसा विषय कि शुद्ध हिंदी पढ़ाया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। और शुद्ध इंग्लिश पढ़ाएंगे तो तेरों को दिक्कत है, ठीक। तो जहाँ पर जो लैंग्वेज जहाँ पर जो बोलेंगे नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लास के चलते क्लास में किसी भी डाउट को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमको ऐसा नहीं होता है कि हम रिटर्न में पढ़ा रहे हैं, पीछे कोई क्वेश्चन कर दिया, अब हम डाल दिया कि हम लिखा रहे थे, पढ़ा रहे डाल दिए, वैसा कुछ नहीं। मेरा रटा कुछ नहीं है, सब मेरे सीपीयू पे यहाँ पर इंस्टॉल है, ठीक है। चलिए थैंक यू। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सब तो हो ही चुका था, ठीक है। आगे चलेंगे, कहाँ तक पहुंचे थे? क्वेश्चन एमसीक्यू में आए थे ना, ठीक। क्या नंबर तक पहुंचे थे? 10 नंबर। अच्छा ठीक, नंबर बोलिए। अच्छा 8, 9, 10, ठीक है। ये हो गया था, ये हो गया था, यहाँ से होगा, ठीक है। इसका आंसर दीजिए तब सभी को। चुकी है देखिए हम लोग बेसिक इसका जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, आपसे क्या है कि आपका सबसे पहला काम है क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। जो भी ऑनलाइन वाला है वो भी आप मैसेज कीजिए, और यहाँ से ऑफलाइन वाले से तो हम पूछेंगे, क्योंकि हम लोग हर चीज को डिस्कस भी करते चलेंगे। इसका बोलिए क्या होगा? कंप्यूटर में यूजर को डेस भी कहा जाता है, ठीक है। यूजर मतलब क्या हो? पहले यूजर मतलब समझिए कि जो यूज करता है, जो कंप्यूटर को चला रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? यूजर बोले या ऑपरेटर बोले, 2 वर्ड होता है। एक इसको यूजर भी बोल सकते हैं और दूसरा क्या बोलेंगे? ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर आपको यूजर या ऑपरेटर। अब इसमें देखिए होता क्या है, अगर हम लोग हार्डवेयर का बात करें तो ऐसे समझिए, जब हम लोग कंपोनेंट का बात किए थे, जब कंपोनेंट पढ़े थे ना, कंप्यूटर का कंपोनेंट पढ़े थे, नहीं पढ़े हैं? कंपोनेंट का अगर बात करेंगे कि मतलब इसमें मूल कौन सा चीज है, किस चीज से कंप्यूटर बना है, तो कंपोनेंट में जब जाएंगे तो कंपोनेंट में 2 चीज होता है। एक होता है कि कुल कंपोनेंट को हिंदी में कहेंगे तो घटक, ठीक है। क्या कहेंगे? घटक। आपको हिंदी में घटक मिलेगा, अंग्रेजी में कंपोनेंट मिलेगा। कुल कंपोनेंट का अगर बात होगा तो 3, कितना? 3। कौन? पहला है हार्डवेयर, ठीक है, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा कौन है? डाटा। चर्चा किए थे हम क्लास में, तब कैसे बोले कि नहीं सर, ठीक है। जब कुल बोलेगा तब कितना? 3, और मुख्य बोलेगा तब, जब मुख्य कंपोनेंट मेन कंपोनेंट का बात करेगा, मुख्य घटक का मेन कंपोनेंट का जब बात करेगा तब कितना? तो कौन? मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट का जब बात करेगा तब कितना? 2। तो 2 में कौन? एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हार्डवेयर का क्या पहचान है? जिसको जो फिजिकल भौतिक वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, तो वो क्या हो गया? हार्डवेयर, ठीक है। जैसे कि ये पूरा मॉनिटर है, मान लीजिए ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर हम क्या करते हैं? छू सकते हैं, तो ये क्या हो गया? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर का क्या है? उसको हम छू नहीं सकते, इसके अंदर में ऑपरेट हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन हम इसको छू नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। तो जिसको छुएंगे नहीं वो सॉफ्टवेयर, जिसको छू सकते हैं तो हार्डवेयर। तो हार्डवेयर किस में चला जाएगा? कंपोनेंट में, ठीक है। उसके बाद इसको समझिएगा, फ्रीवेयर क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर सब इंटरनेट पे या मार्केट में इजीली उपलब्ध है, आपको फ्री में, जैसे छोटा जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए जो फ्री में उपलब्ध है, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रीवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे? फ्रीवेयर। और फर्मवेयर में ये होता है, फर्मवेयर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर जिस फर्म मतलब क्या कि कोई भी दुकान हो जाए, कोई भी कंपनी हो जाए, जैसे कि अपना ये कोचिंग है तो क्या है? फर्म है। अब यहाँ पर हार्डवेयर का भी जरूरत है, कंप्यूटर का भी जरूरत है, कंप्यूटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का भी जरूरत है, उसको क्या कहेंगे? फर्मवेयर। तो अब बच गया क्या? ह्यूमनवेयर। तो ह्यूमनवेयर में क्या है? ह्यूमन किसको कहते हैं? आदमी को। और कंप्यूटर चलाएगा कौन? आदमी। इसीलिए आदमी चलाएगा तो ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर को ही क्या करेंगे? यूजर। तो यूजर में क्या हो जाएगा? ह्यूमनवेयर, ठीक है। कोई दिक्कत आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो यूजर को क्या कहेंगे? ह्यूमनवेयर। आगे बढ़े, लिख भी रहे हैं, जो लिखना चाहते थोड़ा अगर जिसमें लिखाएंगे तो लिख लीजिए, 10-20 सेकंड तो दे ही देंगे। आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, चलिए धन्यवाद, इसी तरह तारीफ करते रहिए। सर पीछे का क्लास अपलोड नहीं, सारा क्लास अपलोड है।
एक मिस्टर वाला। आगे बढ़ते हैं, रुक जाएं। जिनको लिखने में लेट लगेगा तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑनलाइन में फिर देख के भी आप लिख सकते हैं, डबल पढ़ाई हो जाएगा। अच्छा फोटो खींचिएगा तो बोर्ड का ही खींचिएगा, अगर हम आएंगे तो नहीं आएंगे फोटो में। फ्री में जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, सॉफ्टवेयर का जो काम होता है, आप जैसे मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, पैसा दिए उसमें, नहीं दिए तो फ्रीवेयर हो गया। व्हाट्सएप हो गया, फ्रीवेयर हो गया, ठीक है। और क्या फेसबुक है, टेलीग्राम है, सारा क्या फ्रीवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। कंप्यूटर साक्षर किसे कहेंगे? किसे कहेंगे कि कंप्यूटर में वो साक्षर है, ठीक है। तब ऐसा समझिए, कंप्यूटर साक्षर किसे कहते हैं, या कंप्यूटर लिटरेट जो है किसे कहेंगे? कंप्यूटर साक्षर का मतलब ऐसे व्यक्ति से होता है कि जो काम के लायक कंप्यूटर को क्या करे, ऑपरेट कर सके। अब जैसे काम के लायक हम क्यों बोलेंगे? काम के लायक में बहुत सारा चीज है, समझिएगा। काम के लायक, अब जैसे कि कंप्यूटर का बात करेंगे तो कंप्यूटर में जैसे जैसे इन करते जाइएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा तो वहां पर इसका और विस्तार रूप मिलते जाएगा। एक प्रोग्रामिंग में जाइएगा तो कई सारा भाषा, एक एक भाषा पर अब क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा थीसिस बन रहा है और उस पर पूरा शोध भी हो रहा है। तो हमको अब कोई एक आदमी हमको इसे कंप्यूटर चलाना है तो हमको ये जरूरी नहीं है हमको प्रोग्राम कैसे रन करता है उसका जरूरत नहीं है। हमको एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, हमको अगर फोटोशॉप पे काम करना है या हमको चिट्ठी लिखने के लिए काम करना है, हमको मेल लिखने के लिए काम करना है, तो हमको क्या जरूरी है कि किसी तरह से हम एमएस वर्ड सिखा दीजिए, तो हम चिट्ठी लिख लेंगे, या पूरा होगा तो एमएस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो है उसको सिखा दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। तो अगर आपके काम के लायक सीख रहे, हेलो सुनिए, हेलो सर जी, तो चलिए छोड़िए, काम के लायक और किन्हीं को जाना है। तो काम के लायक, जो आप काम के लायक अगर कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, कंप्यूटर साक्षर। और कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर ही डिजाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हर तरह का सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, उसमें भी कुछ स्पेशल चीज है। जैसे डॉक्टर है, एमबीबीएस का उसको लग गया तमगा, ठीक है, लेकिन हर एक इलाज उसके पास संभव है नहीं है। कोई कान का एमबीबीएस है, कोई नाक का है, कोई आंख का है, कोई बाल का है ना। उसी तरह से इसमें है। तो कंप्यूटर में साक्षर किसको कहेंगे, जो काम के लायक कंप्यूटर चला ले, ठीक है। चलिए अब चलिए इसका ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ किससे है, एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर से, ठीक है, ये तो सही है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, सॉफ्टवेयर अगर बनाने लगे तब आपको साक्षर नहीं कहेगा, तब आपको क्या कहेगा, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट, ठीक है। या ये सब वर्ड नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा क्या, प्रोग्रामर। क्या है, प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम करके बना सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम लिखने में, प्रोग्राम लिखेगा कौन, प्रोग्रामर। दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में, ये बहुत बड़ा चीज है। कंप्यूटर हैक करना क्या होता है, कंप्यूटर हैक करना, एक आपको क्वेश्चन भी बनता है। कंप्यूटर को हैक करने से मतलब ये है कि आप जैसे किसी का कोई घर है और उस घर में आपको एंट्री नहीं है, आपको बुलाया नहीं गया है, लेकिन किसी तरह घुसपैठिया बनते हैं और वहां से जो आपका जरूरत का चीजें लेके निकल जाते हैं। तो आप क्या करने जा रहे हैं, घुसपैठिया बन रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, ठीक है। वही काम होता है किसका, हैकर का, हैक करने का, कि आपके कंप्यूटर में वो किसी ना किसी इलीगल तरीके से इन करेगा और उसके जरूरत का जो डाटा रहेगा वो लेके निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा सब मूवी सब बहुत सारा दिखाता है, तो वो क्या होता है, हैकर होता है। तो अब यहाँ से क्या होगा, कंप्यूटर साक्षर में क्या मारेंगे, कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। सभी का आंसर इधर से ये रहा है, वेरी गुड। फिर से बताएं राहुल कुमार, इसमें क्या फिर से बताएं सर, कंप्यूटर साक्षर है, आपको कंप्यूटर चलाने आ गया, इससे ज्यादा इसमें सीखना ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब आंसर कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है, किससे, सीपीयू। मस्तिष्क का मतलब क्या, मस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन। मस्तिष्क को क्या कहते हैं, तो ब्रेन। और कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू का। तो क्या कहेंगे, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का हिंदी में लिखेंगे तो दिमाग, या क्या, मस्तिष्क, ठीक है। या फिर अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे कहेंगे, किसको कहेंगे, तो सीपीयू को। और सीपीयू को ही क्यों कहेंगे, हम लोग इसका चर्चा कर लिए थे पहले। क्या करते हैं हम लोग, इनपुट देते हैं, याद है, इनपुट देंगे फिर क्या होगा, प्रोसेस होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा। चलिए इसको कल याद रखिए, बहुत सारा चीज से निकलेगा। इनपुट डाले, प्रोसेस हुआ, फिर क्या मिलेगा, आउटपुट। ये बात तो ठीक है। अब अगला चीज ये बताइए कि प्रोसेस होगा तो कहाँ होगा, सीपीयू में होगा। अब 3 नाम बताइए, तीनों बताएं जो सीपीयू में उपलब्ध होता है। जल्दी जल्दी तीनों नाम बताइए जो सीपीयू में उपलब्ध होता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया गया, चंद्री कुमारी जी। एक लड़का लिखता है सर क्वालिटी थोड़ा सा कम कीजिए, क्वालिटी से कंप्रोमाइज थोड़ा होगा, पढ़ा देंगे बल्लो और ज्यादा, ठीक है। एक बेलकॉन का बैच पढ़ा रहा है, उसमें कोई बच्चा बोला कि सर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सिलेबस ये आर्किटेक्चर से स्टार्ट हुआ है और बेसिक में 7-8 लेक्चर पहले करा दिए। हम बोले बताइए बेसिक आपको नहीं सिखाएंगे, इनपुट आउटपुट नहीं सिखाएंगे, आपको सीधा आर्किटेक्चर से बोलेंगे कि तो कंपोनेंट को, तो हार्डवेयर को अटैच कीजिए, तो पोर्ट में लगा दीजिए। पोर्ट किसको कहते हैं पता नहीं है, यूएसबी किसको कहते हैं पता नहीं है, तो फिर क्या होगा, मास्टर वहां पे फ्लॉप हो जाएगा। अब मास्टर फ्लॉप तो विद्यार्थी कहाँ गया, फोरम में नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना पड़े, पढ़ा देंगे, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो क्या क्या होता है, पहला ALU फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। दूसरा MU बोले तो मेमोरी यूनिट, ठीक है। और मेमोरी यूनिट में एक चीज और बताइए क्या क्या होता है, तो एक रजिस्टर होता है, और कौन होता है, एक कैच मेमोरी, एक रजिस्टर मेमोरी, एक कैच मेमोरी, ठीक है। और उसके बाद सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट। और एलयू में क्या होता है, यहाँ पे जोड़ घटाव गुणा भाग, मतलब क्या, मैथ का काम। यहाँ से बोले तो अरिथमेटिक तो जोड़ घटाव काम, लॉजिक तो दिमाग वाला काम, और दिमाग वाला काम करेगा कौन, जिसको दिमाग है, तो किसको दिमाग है, सीपीयू को। इसलिए सीपीयू को क्या कह दिया, कंप्यूटर का दिमाग। और इतना छोटा सा क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, आपको पूछेगा कि बताइए कि एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एमयू कहाँ पाया जाता है, ठीक है। या फिर पूछेगा बताइए कि सीपीयू का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, कौन सा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। तो मेमोरी कहाँ है, सीपीयू में, एमयू मेमोरी में। और इसमें फास्टेस्ट मेमोरी बताए थे क्या, रजिस्टर बताए थे। ये सारा क्वेश्चन मिलेगा भी आगे, आज सभी अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है, ठीक है सर। नहीं सुने,
क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है? एक एक आपका क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज कॉपी करते हैं, ठीक है, या फिर कट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो एक जगह से कॉपी कर लिए और दूसरी जगह जब तक आप पेस्ट करते हैं तब तक वो जहां पर सेव रहता है उसको क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। ठीक है जी सर। रैम और रोम इसी का पार्ट है, मेमोरी यूनिट का ही इसी का पार्ट है RAM, रैम। ठीक है, रैम और रोम भी। चलिए रोम भी, रोम में जो है, रोम में दो चीज होता है, रोम में एक आता है हार्डवेयर भी। ठीक है, तो जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आएंगे, जब हार्डवेयर पढ़ेंगे तो रैम का दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होता है कि ये हो गया क्या कि वोलेटाइल मतलब प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी, और एक रोम होता है जो आपको कंप्यूटर में बताए थे कि जो सीपीयू होता है बक्सा, उसी में जहां पर सीडी आप लगाते हैं उसको भी बोलते हैं क्या, सीडी रोम। सीडी रोम तो सीडी रीड ओनली मेमोरी, वहां पर लगाए उसी पर क्या काम करेगा, तो पढ़ने का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, एकदम पूछिए बीच में, जैसे आप लोग पूछते हैं बहुत अच्छा, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिएगा। आइए इस क्वेश्चन में आइए, क्या होगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ठीक है, अच्छा अभी ठीक है, अभी खाली ठीक है हम आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब वो पूरा ठीक नहीं है। चलिए आइए, आपको पूछ रहे हैं हम कि कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक, या फिर इसी को कहेंगे तो क्या, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कौन, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब देखिएगा दो चीजें हैं, एक है कंप्यूटर का जनक, एक है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। ठीक है, तो जब आधुनिक कंप्यूटर का जनक और कंप्यूटर का जनक दोनों रहेगा, तो जहां कंप्यूटर का जनक पूछा गया, ठीक है, तो जनक इसको ही पिताजी कहा जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि इन्होंने इसका आविष्कार किया। और इसमें एक है एलन ट्यूरिंग, इसका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। अब क्यों होगा, 1912 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था, ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, ये ब्रिटेन के थे, और बाद में इन्होंने एक एल्गोरिथम का काम किया था जिस पर जो है प्रोग्राम रन कराया, और उसको फिर कहा गया कि आधुनिक कंप्यूटर का इसको जनक कहा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा, इस क्वेश्चन को शुरू में इसलिए दिया हम, इसीलिए आपको जो मटेरियल देने में लेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जितना भी मॉडर्न क्वेश्चन को जितना मॉडिफाई करेगा या किया है उससे ज्यादा हम करके आपके मटेरियल में डाल दिया और आपको पढ़ा भी देंगे। एलन ट्यूरिंग अगर नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, एलन ट्यूरिंग नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ये रहेगा आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन, तब यही चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और जब दोनों रहेगा तब कौन, एलन ट्यूरिंग। आपको अगला क्वेश्चन इसी में पूछेगा, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक। अब पूछेगा बताइए कौन है, तो आप ये समझिए यहाँ पर क्या गया, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर जब शुरू से ही चलना शुरू हुआ, जब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आया वहां से ही इलेक्ट्रॉनिक का यूज होना शुरू हो गया। जब हम लोग जनरेशन में पढ़ेंगे, जब इंडिया की एडीबैक और यूनिबैक बना, तो वहां से ही कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी पर काम होने लगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वहीं से बन गया। तो जब फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछ दे, अगर ये बुरा नहीं रहेगा तब कौन सा, चार्ल्स बेबेज, और अगर ये रहेगा तब ये नहीं, कंप्यूटर का जनक पूछ दिया, कंप्यूटर का जनक और दोनों है, तब क्या कीजिएगा, तब चार्ल्स बेबेज। इससे छोटा छोटा चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कोई दिक्कत सर जी। चलिए ऑनलाइन वाला ठीक है सर, अभी लिखता है हेलो सर। चलिए आगे बढ़िए, इतने देर से हेलो करने आए, किसी लिखना भी है, आगे बढ़े। यस सर, जी सर, किसका, मुंह का भी आएगा सॉफ्टवेयर में, फिर आता है आगे चल के। ठीक है, और ये भी सोचिएगा कि कुछ आप क्वेश्चन अगर उधर से कर दिए, कोई भी मास्टर हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता है, कोई दे भी विद्वान आदमी, हम हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि हम अपने नॉलेज का बहुत ज्यादा पसंद आपके ऊपर नहीं करते हैं। क्वेश्चन अगर आप करेंगे, अभी अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो अगले दिन उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन का नहीं भी जवाब आता है तो आप लोग उसको दिल पर नहीं लीजिएगा। ठीक है सर, क्योंकि किसी कोई भी विषय उसमें भी कंप्यूटर बहुत बड़ा विषय है, हमको पढ़ना कितना है जितना सा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत सारा चीज चैप्टर निकल जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हो गया, अगला हो गया, अगला आइए, एक डेट दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ठीक है, अब ये नया आपके लिए हम बता ही देते हैं, समझिएगा। एक होता है इसमें से, इसको कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हिंदी में ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलिएगा, संस्थान। ठीक है, और एक संस्थान में कोई भी अगर संस्था चल रही है तो वहाँ हर एक चीज क्या है, हर एक चीज निर्धारित है, कौन क्या काम करेगा, किसका काम ऑफिस रहेगा, किसको क्या डील करना है, सारा चीज कोई संस्थान में रहता है। इसीलिए कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, कि जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में ये दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषता, मतलब क्या कि जो सामान जिसका जो गुण है उस अनुसार से उसको वहाँ पर लगाया जाएगा, साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर मतलब इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से है, कंप्यूटर को साकार करने में। इसका मतलब ऐसे समझिए, हमको प्रिंटर लगाना, तो प्रिंटर लगाएंगे कहाँ में, जैक में, और जैक कहाँ पर उपलब्ध है, या तो मदरबोर्ड में होगा या जहाँ पर यूएसबी पोर्ट होगा, दूसरी जगह किसी छेद में लगाएंगे, किसी और जैक में लगा काम करेगा नहीं करेगा। तो उसका जो अर्थपूर्ण जो उसका काम हो, तो जहाँ पर लगाने के बाद वो परिचालन काम करेगा सही से, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको कहते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा कि कैसे काम करेगा, मतलब क्या कि इसको परिचालन के लिए, बढ़िया से लिखते हैं तो कहें इसको परिचालन के लिए, इसके लिए परिचालन के लिए। और दूसरा वर्ड आता है आर्किटेक्चर। ठीक है, दूसरा वर्ड जब आएगा आर्किटेक्चर, इसको कहेंगे डिजाइन के लिए। डिजाइन मतलब क्या हो गया कि डिजाइन ऑफ, अच्छा डिजाइन आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, डिजाइन करेंगे कि कैसे कैसे जो है कंप्यूटर का पार्ट्स का डिजाइन करेंगे। डिजाइन में मतलब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पार्ट्स का, कि कौन सा पार्ट को कैसे डिजाइन किया जाए जो उसके काम में आए। अब जैसे हम मॉनिटर सीपीयू ही बनाए, सीपीयू चौड़ा रहेगा तब ना दिखेगा, उसको छोटा करके बोल के गिर दिया इस तरह से, उसमें कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो उसको फिर कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, तो आर्किटेक्चर तो डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन तो काम कैसे करेगा, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक कंप्यूटर सिस्टम का वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन की संरचना क्या होगा, क्या आ जाएगा, ये चर्चा कर रहे थे, जहां पर डिजाइन का बात आएगा, जहां पर डिजाइन का बात आएगा तो कौन सा, आर्किटेक्चर है कहीं पर, 3 नंबर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर मतलब वस्तु का डिजाइन, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब काम कैसे करेगा। ठीक है, चलिए, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक आपका पूरा चैप्टर ही है, इसमें एक चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पूरा। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही फुल फॉर्म है, बताए भी थे, लिखाए भी थे क्या। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ठीक है। और आपको ये भी अगर पूछ दे कि बायोस कहाँ लगा होता है, ठीक है, तो ये मदरबोर्ड में होता है, ठीक है, किसमें होता है, मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। अगर आपको हार्डवेयर में और आगे पढ़ाएंगे पूछेगा भी कि बताइए बायोस में जो बैटरी होता है, इसमें जैसे गाड़ी में छोटा सा बैटरी लगता है ना, बायोस का ऐसा चौड़ा ऐसा पतला ऐसा बैटरी होता है। तो जब आपके मदरबोर्ड में अगर बायोस का बैटरी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर में जो कोना में टाइम दिखाता है वो टाइम आपको सही नहीं दिखाएगा। तो बायोस का बैटरी क्या काम करता है कि आपका मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड को क्या करता है, ऑन रखता है, और किस पे काम करता है, टाइम पे, और इसका जो डेट और टाइम है उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो बायोस का बेसिकली आपको पूछेगा यही। तो बायोस का फुल फॉर्म बताइए सर, क्या फुल फॉर्म होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसमें है, सी नंबर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सी नंबर। मदरबोर्ड में मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड कंप्यूटर जैसे कि कंप्यूटर है, इसमें बड़ा सा सीपीयू होता है, यहाँ नजर आ रहा है नीचे में, वो सीपीयू है, सीपीयू में ही सारा पार्ट है, ठीक है, सीपीयू में ही सारा पार्ट, उसमें मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सब पता है ना, रैम है, सब कुछ फर्स्ट क्लास बताए थे उसमें भी है, और ऑनलाइन आप देख लीजिएगा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और ऐसे मदरबोर्ड में क्या बोले, मदरबोर्ड ऐसा बोले जिसमें सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को जोड़ा जाता है, हार्डवेयर जितना भी डिवाइस है सभी को किससे जोड़ा जाता है, तो मदरबोर्ड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे हमको लगता है कि कंप्यूटर का आपको बहुत काम आने वाला है। अभी कल एग्जाम हुआ है सिविल कोड का, किसको पता है कि कल एग्जाम सिविल कोड का हुआ है, डिपोजिशन कम रीडर का दिया है, नहीं दिया है, चल ठीक है। उसमें मेंस का जो पीटी क्वालीफाई किया था उसका, उसमें होना था, और इसमें ज्यादा लोग फॉर्म भर के भी नहीं जा पाए थे। इसका कारण ये था कि 17 दिसंबर को क्या हुआ था, इसका एग्जाम था, और उसी 17 दिसंबर को बिहार एसआई का भी था, दरोगा का भी था, दरोगा छोड़ के अपनी कलर बने जाएगा नहीं। और लेकिन इसमें ये भी था कि डिपोजिशन रीडर में इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग चाहिए, और दोनों टाइपिंग स्टैंडर्ड लेवल का टाइपिंग है, हिंदी में 30 और इंग्लिश में 40, क्योंकि ये होता है जज के नीचे, जज जो बोलेगा, ठीक है, उसको आपको उसको बोलते बोलते टाइप कर देना। तो इसलिए इसमें क्या था, हिंदी और इंग्लिश दोनों था। अब इसमें और बताते हैं कि 90 नंबर का क्वेश्चन था, 90 नंबर का, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, सॉरी क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन था, और 90 नंबर में 26 नंबर खाली कंप्यूटर से था, 90 में से 26 खाली कंप्यूटर से था। और कंप्यूटर में भी कुछ बेसिक सब क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया सब क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे कि आपको ये भी एब्रिविएशन भी था, और कुछ इंटरनेट से भी क्वेश्चन पूछा था, और हमको लगता है अभी तक जितना आपको ऐसे बेसिक में बता दिया है उसमें कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन उसी से था, जो अभी तक आपको 2-3 क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, मेरा मन कर रहा था कि क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर सोचे पिछला क्लास का जो थोड़ा बैकअप कर लेते हैं, इस चैप्टर को निपटाते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को डील कर लेंगे, ठीक है। कम से कम पता भी चल जाएगा दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। हमको हर जगह नजर है, पूरा हर चीज पे एकदम से बारीकी से नजर है। अगला क्वेश्चन आइए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित किया जाता है, किसमें किसमें किसमें, क्या होगा, डाटा होगा। यस सर, आप लोग पीडीएफ अपलोड नहीं है सर, टेलीग्राम में पीडीएफ है नीरज कुमार जी, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। तो प्रोसेस भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और परिवर्तित भी करता है, इसको क्या कहते हैं। तो फिर हम लोग वहीं पहुंचे, कहाँ, पहला क्या, इनपुट, दूसरा क्या, प्रोसेस क्या, आउटपुट, प्रोसेस, उसके बाद क्या, आउटपुट, उसके बाद क्या हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है। तो जो इनपुट डाले, ठीक है, क्या किया, इनपुट डाले, और इनपुट को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, या इसी को इंफॉर्मेशन भी कहेंगे, ठीक है, इसी को इंफॉर्मेशन भी कहेंगे। अब यही कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित। अब इंस्ट्रक्शन जो हम लोग डालते हैं, तो ये बताइए कि जब इनपुट हम लोग डालते हैं तो इसमें कैसा इनपुट डालते हैं, कौन सा इनपुट होता है, तो मीनिंगलेस, कैसा डाटा होता है, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब ये हुआ कि वहां पर मिला जुला है, मिला जुला है, मीनिंगलेस क्या कहेंगे इसको, मीनिंगलेस डाटा या मीनिंगलेस इंस्ट्रक्शन, मीनिंगलेस इंस्ट्रक्शन। और फिर होगा क्या, इसका होगा क्या, प्रोसेस, और प्रोसेस को तो हम लोग जानते हैं कहां पर होगा, सीपीयू में, इसका डिटेल अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। और उसके बाद जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे, आउटपुट। तो कैसा डाटा मिलेगा, कैसा डाटा मिलेगा, मीनिंगलेस था, अर्थहीन था, अर्थहीन से अब किसमें चला जाएगा, अर्थहीन से चला जाएगा अर्थपूर्ण में। तो मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, या फिर हिंदी में कहेंगे तो क्या, अर्थपूर्ण, क्या कहेंगे तो अर्थपूर्ण, ठीक है। अच्छा, एक चीज और करता है इसमें, ठीक है, आपको ये भी पूछेगा, तो आप ये बताइए, मीनिंगलेस डाटा कहेंगे इसको, मीनिंगलेस डाटा या अर्थपूर्ण क्या, डाटा, डाटा डॉट है, ठीक है, डाटा, ठीक। एक चीज और पूछेगा आपको कि ये बताइए कि कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है, तो सेव कहाँ होगा, प्रोसेस में सेव हो जाता है, इसके बाद वो आउटपुट देता है। तो आपको ये पूछता है कि बताइए कि ये कौन सा डाटा सेव करता है। आपको एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा डाटा सेव किया जाता है, क्वेश्चन लिखिए, कंप्यूटर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर में कौन सा डाटा सेव किया जाता है, सेव करता है, सेव का मतलब मेमोरी से है, सेव किया जाता है, या कंप्यूटर कौन सा डाटा सेव करता है। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एनालॉग, पहला ऑप्शन है एनालॉग और दूसरा ऑप्शन है डिजिटल, पहला ऑप्शन एनालॉग और दूसरा ऑप्शन डिजिटल, ठीक है। तो कंप्यूटर जो हो गया कौन सा युग आ गया, डिजिटल युग हो गया, तो इसलिए इसमें कौन सा डाटा सेव करता है, डिजिटल। इसी से अगला क्वेश्चन ये भी बनेगा कि बताइए कंप्यूटर कौन सा डाटा सेव करता है, तो कौन सा, डिजिटल डाटा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, प्रोसेसर, इसमें और तो कुछ पढ़ना है नहीं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको, तो डाटा को, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिए गुरुजी, रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी सभी डाला जाता है, पिछला वाला भी है उपलब्ध, सुनील राज, डिजिटल डाटा, ठीक है, मिथुन कुमार, वहां से भी आंसर देते रहिए, ठीक है। नहीं समझ रहे, हाँ, डिजिटल डाटा, डिक्रिप्टेड, डिक्रिप्शन, अच्छा, डिक्रिप्शन बोल रहे हैं, अच्छा ठीक, डिक्रिप्शन ऐसा हमको कुछ ध्यान से सर आ नहीं रहा है, अगर वैसा कुछ होगा तो आपको पता होगा, डिक्रिप्शन ना, चलिए देखा जाएगा उसको भी। कंप्यूटर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अब आइए, उसी से जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड हो रहा है। अब डाटा क्या होगा, डाटा किसको कहेंगे, ठीक है, डाटा किसको कहेंगे, तो अभी आप आंसर कर दीजिएगा, हम खाली समझा देते हैं। कंप्यूटर में आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में आप टाइप कीजिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर ABCD, ठीक है, तो उसको क्या कहिएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे न्यूमेरिकल, या संख्या को, या फिर क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल,
ठीक है, न्यूमेरिकल, या फिर इसी को कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हो जाता है कि जहां पर अल्फा न्यूमेरिक, जहां पर क्या कि ABCD तो हो ही, ठीक है, उसके बाद उसके साथ 1 2 3 4 ये संख्या भी हो, तो उसको क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक। अब दूसरा चीज समझिए कि आपका कोई जो है आधार कार्ड का आपका नाम हो गया गलत और उसको करवाना है सही, आप गए कहां? पे तो जैसे आप आधार कार्ड दीजिएगा तो किसमें रखेगा? स्कैनर में, स्कैन करेगा कंप्यूटर में, आपका आधार कार्ड दिखेगा तो वो क्या होता है? इमेज होता है। वो क्या होता है? फोटो होता है, चित्र होता है। इमेज कहे, चिन्ह कहे, फोटो कहे, ठीक है, ये चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर चित्र होगा, चित्र लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? इमेज। तो दोनों को लिया, कॉमर्शियल, ये न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिक भी ले लिया और क्या ले लिया? इमेज भी ले लिया। तो इसलिए कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? संख्या और चिन्ह दोनों को। चिन्ह वो संख्यात्मक सूचना दोनों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिन्ह नहीं, चित्र होगा। चिन्ह तो इसमें आ ही जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक में हमको चिन्ह का मतलब क्या? यहाँ पर हम हैश लगा दें, हमको क्या एस्ट्रिक चाहिए, हमको डॉलर चाहिए, सारा चीज इसमें आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चिन्ह और संख्या दोनों, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। टेलीग्राम किस नेम से है? टेलीग्राम किस नेम से है? इसके जहाँ PDF होगा सर जी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप्स निर्माण के लिए किस पदार्थ का यूज होता है? कौन सा? क्या? सेमीकंडक्टर। अच्छा चलिए, सेमीकंडक्टर नहीं रहता तब क्या होता? तब सिलिकॉन होता, पक्का, ठीक है। सेमीकंडक्टर नहीं रहता तब क्या होता? सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन। और आपको हम ये भी बोले हैं कि वस्तु कंप्यूटर पार्ट्स के निर्माण के लिए, कंप्यूटर पार्ट्स का जैसे ही चर्चा करेगा, कंप्यूटर का चिप्स किसका बना हुआ है, कंप्यूटर का प्रोसेसर किसका बना हुआ है, तब इसमें सभी में आंसर क्या मारेंगे? सिलिकॉन। क्या मारेंगे? सिलिकॉन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा चीज है तो ये सब ऐसे निकालते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रयोग में प्रयोग होने वाली IC चिप्स क्या है? सिलिकॉन। अब एक सिलिकॉन से लेकर कितना तरह का क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, आपको इतना तो समझना है, कोई भी पार्ट्स का जरूरत पड़े तो सिलिकॉन। एकदम से इसका आंसर क्या? सिलिकॉन। क्वेश्चन बदलते रहे, अपना आंसर क्या रहेगा? सिलिकॉन। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, अब देखिए क्या होगा। ये सारा क्वेश्चन पिछला आधुनिक भी पूछा हुआ था और ये भी आधुनिक पूछा हुआ है, ठीक है। टाइम हो गया क्या? अच्छा थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ताकि ऐसे जाकर सर को कभी ऊपर नीचे कुछ चक्कर नहीं लगता, किसी को नीचे जाना होता है, तभी सर छोड़े भी नहीं होंगे। अच्छा इसका आंसर बताइए क्या होगा? चार्ल्स बेबेज, पक्का, कोई दिक्कत? चलिए, चार्ल्स बेबेज नहीं रहता तब क्या करते? चार्ल्स बेबेज नहीं रहता तब क्या करते? नाम याद रहेगा, चलिए नाम याद रहेगा। क्या नाम है इसमें? एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। अच्छा चलिए, एलन ट्यूरिंग से पूछेगा, बताइए ये किस देश का है? कहाँ का है? ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का। ये है ब्रिटेन का, 1912 में इनका जन्म हुआ था। बोलिए, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए बस यहाँ तक रहने दें, चलिए थैंक यू। डाला हुआ है आपको PDF में, चलिए 22 होगा। पुलिस कैसे होगा? पुलिस करो इसको। ओके, क्या आ रहा है ऊपर में? एक सेकंड थोड़ा सा इसको सही करो ना। ले रहे आंसर भी ले रहे हैं, जरा सा ठीक कर दे इसको तब ना। रुकिए 1 मिनट, हो गया? चलिए आंसर बोलिए। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है का मतलब अगर हार्डवेयर नहीं है तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होगा? जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो कीबोर्ड तो क्या होगा? हार्डवेयर। मॉनिटर हार्डवेयर, CPU हार्डवेयर, तो बचा क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसमें आएगा? सॉफ्टवेयर में, ठीक है। देखो होमवर्क क्या है, जो PDF बोले थे डाउनलोड करके एक बार खाली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट करने नहीं बोले थे, इसलिए नहीं बोले थे कि उसमें जो और आपके अगले चैप्टर का जो आपका थ्योरी भी दे दिया है और फिर उसका MCQ भी दे दिया, उसका आंसर नहीं करें उसमें, ठीक है। तो वो करके 2 दिन के बाद फिर आपको हम बोल देंगे तो प्रिंट कीजिएगा, या तो हो सकता है यही लेवल करवा दें। क्या बोले? यही करवा देंगे, जो जैसी आदेश आप लोगों की। अगला आंसर आप लोग भी आंसर करते रहिएगा ऑनलाइन वाला। क्या होगा? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? भंडारण का मतलब क्या हुआ? सेव करना, ठीक है। भंडारण का मतलब सेव करना, इसका मतलब हुआ कि सेव करना, किस अनुसार में ये किसमें सेव करता है। और सेव रहे या फिर रहेगा कि क्या? मेमोरी में रखेगा, ठीक है। तो किस रूप में? बाइनरी में। अब बाइनरी कैसे लिखा जाता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है, 0 या 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। और तो कुछ इसमें देखना नहीं है, ऑक्टल डेसिमल ये सब नहीं देखना है। थोड़ा सा ऑक्टल देखेंगे हम लोग, ऑक्टल डेसिमल इसको बदलने का भी आपको बताएंगे, कैसे बाइनरी रहेगा, कैसे ऑक्टल बदलता है। हालांकि विस्तार में ये मैथ में आता है, कहीं अगर पूछ दिया बाइनरी लैंग्वेज अगर पूछ दिया थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे, जब हम लोग आएंगे बाइनरी चैप्टर में तो वहां पर करेंगे। चलिए इसी तरह आंसर खाली बोलते रहिए, ऑनलाइन वाला भी करते रहिएगा, आंसर नजर है सब पे। आंसर बोलिए। एक सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या होगा? डाटा इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? डाटा इंफॉर्मेशन। इसका क्या होगा? डाटा इंफॉर्मेशन। क्या होता है? क्योंकि हम जो इनपुट करते हैं, हम जो इनपुट देते हैं, ठीक है, तो ये है क्या? ये तो इंफॉर्मेशन ही है, ठीक है। हम इसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये कीजिए, इंफॉर्मेशन कहें या इसी को इंस्ट्रक्शन कहें, निर्देश कहें, एक ही बात है। इंस्ट्रक्शन कहें, ये भी एक ही बात है, देते जाओ क्या? तो डाटा, ठीक। चलिए 3 नंबर, अगला क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा संभवतः क्या रूप लेता है? बताइए। अल्फा न्यूमेरिक कल भी बताए थे, अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? पहले न्यूमेरिक का अगर बात करें, न्यूमेरिक का बात करें तो फिर क्या? 1 2 3 4
ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया नंबर में रहेगा तो न्यूमेरिक, और अल्फाबेटिकल क्या होता है, अल्फा अल्फाबेटिकल रहेगा तो ABCD, और इसका कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तब इसको क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक। ये सब चीज को याद रखिएगा, एकदम हूबहू क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन प्रीवियस है, अलग अलग जगह से इसको कलेक्ट करके चैप्टर वाइज नीचे दे दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, कौन सा रूप लेगा बताइए, वाक्य और पैराग्राफ नहीं, तो क्या लेगा, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ग्राफिक्स फिगर नहीं होगा, मानव ध्वनि नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पोर्टल पे भी मिल जाएगा और वहां भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए ये बताया क्या कि जैसे तैसे काम करना, जैसे कि हम चाहते हैं कि आपको पहले कोई किताब दे देते, मार्केट में बहुत सारा किताब होता है, पीडीएफ कोई भी लगा के दे देते, लेकिन हम चाहते हैं अपने ढंग से पढ़ाना, अपने ढंग से क्या थ्योरी बता दिए, आपको पूरा कहानी समझ में आ गया, अब क्वेश्चन हम इसका आंसर आपको जहां चारों ऑप्शन फिल करना है वही करेंगे, आंसर हम आप ही से लेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक, चलिए, कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर होती है। ठीक है, एकदम इसी तरह से मुंह पर आना चाहिए आपका आंसर। डाटा तो होगा लेकिन किस रूप में, डिजिटल रूप में, डिजिटल डाटा, डिजिटल डाटा कौन सा होगा, डिजिटल डाटा, तो डिजिटल डाटा। ठीक है, चलिए सी कौन कर दिया भाई, सुशील कुमार, सुशील मोदी सी कर दिया, नीतीश कुमार रहते तो मान भी सकते थे। चलिए अगला आंसर, प्रोसेस डाटा को टेस्ट के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस डाटा मतलब क्या हुआ, जो आप डाटा उसमें इनपुट किए, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस कहाँ होगा, प्रोसेस कहाँ होगा, सीपीयू में। जब प्रोसेस हो गया फिर उसको क्या कहेंगे, डाटा या फिर नॉलेज या फिर एनालिसिस, एनालिसिस या फिर इंफॉर्मेशन, क्या होगा, आप बोलिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन, क्या होगा, इंफॉर्मेशन। देखिए याद कीजिए, इनपुट फिर क्या, प्रोसेस फिर क्या, आउटपुट, फिर हो गया आउटपुट। इनपुट जो डालेंगे कैसा डाटा, कैसा डाटा, मीनिंगलेस डाटा, मीनिंगलेस डाटा। ठीक है, मीनिंगलेस डाटा। और जब ये आउटपुट मिलेगा तब कौन सा, मीनिंगफुल, तब क्या मिलेगा, मीनिंगफुल। और मीनिंगफुल डाटा बोलते हैं या फिर इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, बोलिए बताए हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस डाटा को क्या कहेंगे, तो इंफॉर्मेशन। और आप ध्यान रखिएगा, आप जब एग्जाम दीजिएगा तो बाइलिंगुअल रहेगा, वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम होगा, मतलब दोनों में क्वेश्चन आपको उपलब्ध रहेगा। यदि आप लैंग्वेज चूज हिंदी कीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन इसी तरह हिंदी में मिलेगा, कुछ और विशुद्ध हिंदी मिलेगा। ठीक, अब जहां हिंदी में आप लैंग्वेज में फंस गए तो स्क्रीन में एक जगह कोने में आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का रहता है। ठीक है, जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता है, और जिनके लिए पहली बार होगा वो ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज में जैसे क्लिक कीजिएगा, आप अगर हिंदी चूज किया तो हिंदी दिखाएगा, और आपको ये अगर ये परेशानी कर दे कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा देर के लिए उसको इंग्लिश कर लीजिए, तो वो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए इसमें आइए, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR एक फॉन्ट है। ठीक है, देखिए OCR एक फॉन्ट है, ये आपके लिए नया है लेकिन हम बता देते हैं। इसमें क्या है कि एक अमेरिकन एक संस्था है, उसका नाम है ANSI, ANSI। ANSI का फुल फॉर्म होता है, ANSI का फुल फॉर्म होता है, इधर लिखते हैं, ANSI का फुल फॉर्म होता है ANSI। ANSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड, ANSI स्टैंडर्ड, STANDARD स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इनका कुछ अपना पैमाना होता है हर चीज पे, वो उसका क्या होता है कि कोई फॉन्ट को रखेंगे, फॉन्ट के दायरे में, कोई एप्लीकेशन को रखेंगे इस दायरे में, ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है, क्या है नहीं है। तो ये ANSI एक संस्था है, आपको पूछेगा फुल फॉर्म भी, या डायरेक्ट पूछता है ANSI कहाँ की संस्था है, तो कहाँ की, अमेरिका की। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, नॉर्मल सब किताब में मिलेगा भी नहीं। अगर बढ़िया किताब पढ़ना चाहते हैं तो एक IBC का एक बुक आती है, उसमें ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, हालांकि आउट ऑफ स्टॉक है मार्केट में, हमको बहुत खोजते एक इंग्लिश वर्जन मिला है, तो उसी में थोड़ा सा मेहनत करके कलेक्ट करके सारा चीज इसमें दे रहा है, पूछता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत हम कर रहे हैं। आपसे अभी मेहनत इतना सही कि जितना पढ़ाएं होमवर्क दे उसको कर लीजिए, बाकी 15 में 15 आपका है। आगे बढ़े, आंसर इसका बी होगा, OCR ए। सर OCR का फुल फॉर्म सर नहीं होता है, इसका सिर्फ इसका रखिए A फॉर ANSI। ANSI जो है या फिर OCR क्या हो गया, OCR एक फॉन्ट है, जैसे कि आप फॉन्ट लेते हैं, आप जैसे टाइप करते हैं, एरियल लिखते हैं, उसके बाद मोनोटाइप कर्सिवा लिखते हैं, या जो भी फॉन्ट लिखते हैं, तो वही OCR क्या है, फॉन्ट है। या फिर कुछ स्पेशल जगह पर इसका हो सकता है फुल फॉर्म हो, आपको कंप्यूटर में कभी पूछा नहीं है, इसलिए मेरे ध्यान में भी नहीं है। ठीक है, और पूछेगा भी नहीं जब तक नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़े। एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, एकीकृत परिपथ को कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। बताइए IC चिप्स जो होता है सामान्यतः जाना जाता है क्या, तो हम लोग यही बोलते हैं, तो IC चिप किसका बना होता है, किसका, सिलिकॉन का। और ये एकदम गांठ बन के रखिए, जैसे ही कोई मेटल पूछे किसका बना होता है कंप्यूटर में, मानेंगे सिलिकॉन है, दूसरा कुछ होगा नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब ऐसा नहीं पूछेगा कंप्यूटर का कैबिनेट किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, लोहा का ही बना होता है, मतलब क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो जो पूछेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, बन जाइए आप, कौन मान जीता, दशरथ मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर दीजिए सब लोग, क्या होगा, बस। अब बताइए बस, कोई बताइएगा। देखिए दो चीज समझिएगा, एक होता है बस, ठीक है, और एक होता है केबल। ठीक है, एक होता है बस और एक होता है
केबल। अब केबल क्या होता है कि जैसे कि आप मोबाइल देखिए, आपके पास मोबाइल का चार्जर है, सभी के पास स्मार्टफोन का, उसमें देखिएगा जो एक एडाप्टर है, एडाप्टर से तार अलग कीजिएगा तो आगे दिखेगा क्या, यूएसबी टाइप का बड़ा सा है, तो क्या यूएसबी, और बैक साइड में आपके मोबाइल में जो पोर्ट लगता है चार्जर का, उसमें सॉकेट है, ठीक है। तो वो जो इधर यूएसबी है, ठीक है, इधर क्या है, यूएसबी का पोर्ट है, ठीक है, इधर यूएसबी है और इधर आपके मोबाइल का पोर्ट है, बी टाइप हो, सी टाइप हो, जो भी हो, ठीक है। और इसके अंदर जो है कई सारा क्या होता है, तार होता है, तो इसको कहते हैं केबल, इसको क्या कहते हैं, केबल। लेकिन वही बस जो होता है, बस जो होता है, इसमें भी वही चीज होता है, लेकिन इसमें यूएसबी से ये बहुत मोटा होता है या फिर चौड़ा होता है। अब तो थोड़ा सा क्या हो गया, ये भी साइज में छोटा आ गया, इसके पहले P2 P3 P4 सब में जब लगता था एकदम चौड़ा चौड़ा पट्टी लगता था, समझे। या फिर ऐसे समझिए आप लोग, इस चीज से जल्दी पकड़ लीजिएगा कि सीडी डीवीडी जैसे चलाते थे पहले, ठीक है, उसके अंदर देखते थे कि उजला ऐसा एकदम पट्टी का तार होता था ना, तो उसी को बस कहा जाता है, ठीक है। तो बस क्या होता है कि तार का एक क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक सॉकेट यहाँ पर और एक सॉकेट यहाँ पर, उसको क्या कहेंगे, बस। और उसमें क्या होता है कि उसी में डाटा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो अब बताइए, एक डेटा आइटम इंगित करता है जानकारी संचरित, संचरित मतलब क्या, ट्रांसफर, संचरित करने वाले फिजिकल वायर है, ठीक है। एक एड्रेस आइटम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद फाइल का पर्याय बन गया है, बताइए से पूछा है तो क्या होगा आंसर, बी नंबर। आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। और कोई दिक्कत, जब तक परेशानी होगा जरूर पूछिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन लेके घर नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं, आइए। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुटती है उसे क्या कहते हैं, बोर्ड की हब, बोर्ड की हब। अच्छा, हब नहीं दिया है, बोर्ड होगा कि दूसरा रिंग होगा, पक्का। देखिए शुरू में फिगर बताए तो क्या देना, अब क्वेश्चन लेके पूछता है, इसीलिए शुरू में ऑपरेशन कर दिए हैं। तो क्या होगा, पोर्ट। अब ये क्या आंसर क्या लगेगा, पोर्ट, ठीक है। आंसर इसका पोर्ट, ठीक है। जिप फाइल होता है, फाइल का साइज वो टाइप होता है जिप फाइल, ठीक है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे, एक्सटेंशन पढ़ेंगे, वहाँ पर सारा चीज बताएंगे, जिप भी बताएंगे आपको और रार फाइल भी बताएंगे। ऐसे इतना समझिए कि वैसा सॉफ्टवेयर जिसमें कि सेटअप फाइल हो, आपको ईमेल से भेजना हो या व्हाट्सएप से भेजना हो दूसरे के पास, तो व्हाट्सएप का ईमेल में क्या होता है, इनटू इंक्रिप्शन होता है, बीच में कोई पढ़ नहीं सकता है, इसलिए सेटअप दूसरे में जाता ही नहीं है। उसको जिप फाइल बना दीजिए या रार फाइल बना दीजिए, तो अटैची में बंद करके आप लॉक कर दीजिए और उसको भेज दिए, बीच में अटैची भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो वही चीज होता है जिप फाइल, बाकी रिंग टिंग कुछ होता नहीं है। और बस के बारे में तो आप बस जान गए, ठीक है। बस के बारे में कोई कंफ्यूजन है, नहीं जी सर। ऐसे जोड़ते हैं जहाँ पर उसको हब करते हैं। ये मान लीजिए है मदरबोर्ड, ठीक है, ये है मदरबोर्ड और इसी में क्या है, अलग अलग स्लॉट लगा है, ठीक है। इसको स्लॉट बोल दीजिए या फिर हब बोल दीजिए, या फिर हब बोल दीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि बीएसएनएल का पहले कनेक्शन होता था और कनेक्शन में रिसीवर होता था और उसको हमको नेट कनेक्शन लेना था कंप्यूटर में, तो उसमें एक डिवाइस लगाते थे, मोडेम उसको बोलते हैं, ठीक है। और मोडेम से जो इंटरनेट का तार निकला उसको जोड़ने के लिए कंप्यूटर में एक पोर्ट होना चाहिए। जो पहले पुराने प्रोसेसर पुराने बोर्ड में था तो वो पोर्ट अलग से लगाना पड़ता था, पहले नहीं आता था, उसके लिए अलग से लगाना होता लैन कार्ड, ठीक है। चलिए आगे आएगा भी, पूछ लिया है तो आप यहीं पर कर देते हैं। तो उसमें लगाते थे लैन कार्ड, तो लैन कार्ड जैसे आया तो इसको समझिए फिजिकल चीज हो गया। लैन कार्ड जिसमें लगाएंगे उसको या तो स्लॉट कहेंगे या हब कहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लैन बताइए क्या है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, सिर्फ लैन ऐसे पूछेगा। आप बताइए लैन क्या है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, या इनमें तीन ऑप्शन बताइए। नहीं, लैन जो है इंटरनेट का जाल है, ठीक है। लैन एक सर्विस प्रोवाइडर है जिससे आप इंटरनेट का कनेक्शन लीजिएगा और जाके इंटरनेट चलाइएगा। लेकिन लैन कार्ड जैसे आ गया वैसे ये क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब भी रहता पोर्ट भी रहता, तो पोर्ट हो जाएगा छोटे सामान के लिए, पोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटे सामान के लिए, पोर्ट हो जाएगा छोटे के लिए, छोटे के लिए, छोटे मतलब क्या, छोटा जो उसका जैसे यूएसबी है तो छोटा है, और ये जो होता है हब जो होता है, स्लॉट होता है, ये बहुत प्राइस में ग्राफिक्स कार्ड लगता है, ठीक। एसेसरीज वही एक्स्ट्रा सामान लगाते हैं, इसमें लैन कार्ड लगा दिया तो एसेसरीज हो गया, ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया तो एसेसरीज हो गया, ठीक है। आप स्पीकर अलग से ले लिए, ठीक है, तो क्या हो गया, उसका एसेसरीज हो गया। एसेसरीज का हिंदी होता है सामान, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो एक्स्ट्रा सामान लगाइएगा अपने भौतिक सुविधाओं की पूर्ति है, तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति है, तो उसको क्या कहेंगे, एसेसरीज। आगे बढ़े जी सर। चलिए एसएमपीएस का विस्तारण बताइए, एसएमपीएस, एसएमपीएस, ठीक है। एसएमपीएस देखिए होता क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए पहले ये दिखाई देते हैं, ट्विस्ट मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। देखिए एसएमपीएस और यूपीएस दो चीज समझिएगा, एक यूपीएस भी पूछा जाता है, ठीक है, एक यूपीएस पूछा जाता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म बताइए, बताइएगा आप बताइए। अच्छा आप बोलिए, अनइंटरप्टेड होता है, ठीक है। यूनिटरप्टेड अनइंटरप्टेड, इंटरप्शन मतलब होता है बाधा पहुंचाना, ठीक है, कोई बात नहीं। इंटरप्शन मतलब होता है बाधा पहुंचाना, उसमें अन लगा दिया तो क्या हो गया, कोई बाधा नहीं। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब देखिए इस दोनों का बहुत खास कनेक्शन है कंप्यूटर में। यूपीएस जो होता है ये क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर घर में लाइएगा तो कंप्यूटर को एक पावर जो चाहिए एकदम कांस्टेंट पावर चाहिए, ठीक है। और किसी के भी घर में जैसे 220 वोल्ट का जनरली घर में सबको कनेक्शन होता है, उसमें पावर क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो यूपीएस क्या करता है, उसका कनेक्शन को वो अस्थिर रखता है, जितना आपको कंप्यूटर में चाहिए उतना उसको वो पावर सप्लाई कर देता है। तो यूपीएस जो है, यूपीएस पावर सप्लाई करेगा। यूपीएस में बैटरी लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, यूपीएस में क्या लगा होता है, बैटरी। और इसका काम ये भी है कि ये स्टैंड बाय पावर देता है। स्टैंड बाय पावर क्या हो गया कि कंप्यूटर को अचानक बंद नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपका लाइट चल गया तो यूपीएस कुछ देर तक इसका जो बैटरी होता है वो बैकअप देता है, जिसके कारण आप अपनी सुविधा अनुसार जितना फाइल आपका ओपन है उसको क्लोज कर लीजिए और फिर सिस्टम को शट डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें यूपीएस में बैटरी लगा हुआ है और यूपीएस से लाइन जाता है किसमें, एसएमपीएस में। किसमें, एसएमपीएस में। तो एसएमपीएस होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, और एसएमपीएस फिर सप्लाई जो देता है, एसएमपीएस फिर सप्लाई देता है आपके मदरबोर्ड को, और उसके बाद जहाँ वहाँ पर हार्ड डिस्क लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है, हार्ड डिस्क को देता है। और उसके बाद फिर अगर सीडी रोम लगा होता है तो सीडी रोम को ये क्या करता है, लाइन सप्लाई देता है। और इसका खूबसूरत, इसका खासियत ये है कि जिस सॉकेट को, जिस सामान को जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज इसमें डिजाइन किया होता है, सबका अलग अलग स्विच किया हुआ होता है, इसीलिए इसको कहता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ठीक है, इसका आउटपुट जैसे जो जनरल लाइन होता है कौन होता है, इसको क्या कहते हैं, एसी होता है। चलिए एसी में हमको थोड़ा सा टाइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए। यूएसबी का क्या होगा, एक यूपी की सी की डी, आप लोग भी बताइए सर। क्वेश्चन के साथ ही पिक्चर भी लगा दें
तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। पिक्चर तो पहले करा दिए हैं, ये कौन सी पिक्चर हम बनाइए देंगे आपको, बोर्डे पर बना देंगे, सबका पूरा कंप्यूटर कौन कौन पिक्चर कैसा है हमको सब याद रहता है। यूएसबी क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल यूएसबी, यूएसबी क्या होगा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस तो कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस तो सी, ठीक है। बाकी लोग यूएसबी के बारे में पढ़ लिया है, आगे बढ़ें जी सर। जो चीज जान लेंगे उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बताइए अपने कीबोर्ड के केबल को आप, कीबोर्ड के केबल को, कीबोर्ड में जो तार लगा होता है कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। अब बताइए, ये है वीजीए पोर्ट, ये है आपका इथरनेट, इथरनेट जिसको लेन का भी बोलते हैं, ये आपका हो गया यूएसबी, और ये क्या है सेंट्रीडो, चलिए सेंट्रीडो पोर्ट कुछ नहीं होता है। क्या होगा आंसर, 3 नंबर पक्का। पहले बताइए कैबिनेट जब बता रहे थे वो बताए थे, अलग अलग स्लॉट बताए थे ना, याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। चलिए तो क्या होगा आंसर, 3 नंबर, 3 नंबर। आगे बढ़ें, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देखिए आ गया, क्या होगा महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या बैटरी होगा, क्योंकि इसमें लगा क्या होता है बैटरी, तभी हो जाएगा। अच्छा दिष्टकारी क्या होता है, वही एसीडीसी बोल रहे थे, क्या एसीडीसी बोल रहे थे, अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइन से कनेक्शन जैसे इलेक्ट्रॉनिक, सब चीज लगा दीजिए, यूपीएस में बैटरी नहीं लगाइए, कौन काम का, कोई काम का, इसलिए पूछा क्या है क्वेश्चन में भी आइए जी सर, डिस्टीसी होगा, अच्छा ठीक है। भैया के बता देना तो मेरा मुंह हो जाता है, मतलब मास्टर ने पता है हमको, एसीडीसी मेरा पहले से फ्यूज है, हमको पता मतलब फिजिक्स का मेरा बहुत हाथ टाइट है, फिजिक्स का पूरा जीएसए सेक्शन में, नहीं तो कभी अधिकारी लगे रहते कहीं ना कहीं। तो क्या होगा अगर अगर ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं रहता, यूपीएस का निम्न में से कौन सा हिस्सा है, तब सभी मार देते हैं, डिस्कारी ठीक है ना, चलिए तब हो जाता सभी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो क्या होगा बैटरी। अभी बताया भी तो बैटरी होता है, कितना वोल्ट का पूछते तो ही बता दिया, सबसे छोटा 7 वोल्ट, 7 वोल्ट आप लोग उतना नहीं पूछेगा, हालांकि यूपीएस में बहुत तरह का यूपीएस आने लगा, ऑनलाइन यूपीएस होता है, एक की जगह 12 यूपीएस का कनेक्शन किया जाता है, आप लोगों से उतना नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा यूपीएस, तो या तो यूपीएस का फुल फॉर्म या तो यूपीएस का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या, बैटरी। जी सर बोलिए बोलिए बोलिए, जो बोलना चाहते हैं बोलिए, आगे क्वेश्चन करते जाइए। निम्न में से कौन से दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ग्रुप, क्या होगा, डी होगा, पानी बड़ी क्या, अरे गर्म पानी है, क्या होगा, इसको इसको पढ़िएगा मदरबोर्ड, ठीक है। क्या होगा बी, देखिए हार्ड डिस्क, सीपीयू, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये तीनों कौन सा कंपोनेंट है, तो हार्डवेयर, सबको कहेंगे हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर, ये भी क्या हार्डवेयर। अब कहिएगा ये सर क्या है, तो क्या है, कंप्यूटर में ये कोई वर्ड नहीं है, कहां पर क्या है नहीं है, लेकिन ये इस ग्रुप में नहीं चलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमको ये आउट वन ही छांटना है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। हार्ड डिस्क का काम, हार्ड डिस्क में क्या होता है, स्टोरेज, इसमें डाटा सेव करते हैं। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के बारे में सबको पता है, ठीक है। सीपीयू में यू को क्या कहिएगा, सीपीयू में यू का मतलब यूनिट, क्या होगा यूनिट, अब सी का मतलब प्रोसेस, सी का मतलब कंट्रोल, कंट्रोल की सेंट्रल बोलता है कंट्रोल, जी सर। अगला क्वेश्चन इसमें बताइए, बढ़िया क्वेश्चन, अब बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग का पत्ती जलाने वाला, चलिए आप लोग भी आंसर करते जाइएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, देखिए ऐसा पढ़ाई करते तो अच्छा लगता है, अच्छा समझ में आता है पढ़ाते हैं तो, इन कि सर बोल रहे हैं आ गए हैं तो बस खाली हम मिला दिए, कंफ्यूजन रहेगा तो पूछिएगा भी, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से पढ़ा के गए और आपके मन में कंफ्यूजन रह गया, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बाद में फिर बोलिएगा कंफ्यूजन है सोल्यूशन का पता नहीं, ऐसा नहीं करना। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, मिलान करना है, चलिए संधि मिलान कर दीजिए। इसमें क्या कीजिएगा, देखते हैं, इनपुट है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज है और आउटपुट है, तो हम लोग इनपुट आउटपुट सब चीज प्रोसेस तो पढ़ लिया है। इनपुट जो होगा कहाँ में होगा, जिससे हम लोग इनपुट डालेंगे, या तो कीबोर्ड हो या माउस हो या क्या हो, माइक हो या क्या हो, टच स्क्रीन हो, ठीक है, या जॉयस्टिक हो, आगे बताएंगे लेजर पेन हो, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, तो टच स्क्रीन, तो इनपुट को कहाँ लेते चलेंगे, टच स्क्रीन, मतलब ए का क्यू, ए का क्या, ए के लिए क्यू, ठीक है। और फिर प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेस कहाँ करेगा, प्रोसेस कहाँ करेगा, प्रोसेस करेगा सीपीयू में, और सीपीयू में क्या होता है, रोम होता है, रोम सीपीयू में, तो क्या हो गया बी का क्या हो गया बी, अच्छा ए क्यू तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आंसर कौन सा बी। बाकी तो होगा स्टोर, कहाँ होगा स्टोर, फ्लैश मेमोरी, इसी को बोलते हैं फ्लैश मेमोरी को फ्लॉपी भी ड्राइव बोलते हैं, या हार्ड क्या रहता, हार्ड डिस्क रहता, यहाँ पर आपका यूएसबी कार्ड रहता है, यूएसबी कार्ड मतलब क्या, ये जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव, अभी भूल गए थे, तो पेन ड्राइव। और उसके बाद आउटपुट डिवाइस में क्या हो जाएगा, प्रिंटर, तो सारा आंसर देखिए मिल गया, आंसर नंबर बी, तो आंसर कीजिएगा कौन सा बी, आंसर कीजिए सभी लोग बी। चलिए ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है, देखिए बी आंसर करके लाइन लगा दिया। पीडीएफ कब तक मिलेगा सर, निरंजन कुमार सर, पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम में भी दे दिया गया और इसमें आपको एप्लीकेशन में भी दे दिया गया है, लेकिन 2-3 दिन के बाद प्रिंट कराइएगा, प्रिंट अभी नहीं कराइएगा, प्रिंट कराइएगा हम बोल देंगे तब प्रिंट कराइएगा, या जो ऑनलाइन वाले आपको तो प्रिंट कराना पड़ेगा, ऑफलाइन वाले का देखते हैं यही जुगाड़ लगवा देंगे, ठीक है ठीक है। चलिए थैंक यू, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, टाइम छोड़ दें। अच्छा एक तो बता दीजिए, अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप क्या है, चलिए इसको हटा देते हैं, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं, कौन सा एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्रोल यूनिट। आप बताइए ये क्वेश्चन बताइएगा तब छोड़ेंगे, क्या होगा सब बताइए। प्रिंटर ये, अच्छा बी किसका आंसर है, हाँ बताइए बी वाले इतना, अच्छा चलिए अब आप लोग हाथ नीचे कीजिए। उसके बाद क्या डी किसका, अब बीच में क्या है, बीच में न्यूट्रल गियर में है, जो भी होगा सर सही है, चलिए समझिएगा, ऐसे समझिए। प्रिंटर जो है, प्रिंटर क्या है हार्डवेयर, लेकिन प्रिंटर को जब आप कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है, किसका जरूरत होता है, सॉफ्टवेयर का। तो उस प्रिंटर को जोड़ने के लिए जरूरत किसका होता है, सॉफ्टवेयर का, और इसी सॉफ्टवेयर को ड्राइवर भी कहते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर और ड्राइवर के अलावे, ठीक है, इसमें एक सूट भी रहता है, ठीक है, SUIT, आपको क्या रहेगा, ड्राइवर सूट ऐसे लिखा जाएगा, ड्राइवर सूट। तो
तो वहां पर प्रिंटर या ड्राइवर सूट लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिए। जब कोई छोटा प्रिंटर आप लेते हैं जिसमें एक सेटअप फाइल से एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट इजीली हो जाता है, तो वहां पर आपको ड्राइवर या सॉफ्टवेयर मिलेगा। और जिसमें एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है तो फिर उसको सूट करते हैं। ठीक है, जब बड़ा प्रिंटर जैसे इतना बड़ा प्रिंटर होता है ना फोटोशॉप वाला, उसको इंस्टॉल करने में घंटा लगता है, तो वहां पर क्या होता है, ड्राइवर सूट होता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो प्रिंटर ये ड्राइवर जब भी होगा तो ये सॉफ्टवेयर में किया जाएगा। किसमें? सॉफ्टवेयर में। ये होगा सॉफ्टवेयर में। और एक्सेल क्या है? ये एमएस ऑफिस का पैकेज है, तो ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडो, तो विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर है। आप कहिएगा कंट्रोल यूनिट बचा। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में आप बताइए, कंट्रोल यूनिट में जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर बताए थे, प्रोसेसर के ऊपर में प्रोसेसर फाइन लगाते हैं। ऐसे बोलेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इनपुट डाले, प्रोसेस हुआ और फिर आउटपुट दिया। लेकिन आउटपुट जो देगा कहां देगा? प्रोसेसर से। प्रोसेसर में प्रोसेस होता है, जहां यहां पर लगा हुआ था क्या क्या? ALU, MU और CU। ठीक है, तो ये प्रोसेसर उसमें मदरबोर्ड में लगा होता है और उसी को क्या कहेंगे? अगर कोई वस्तु भौतिक वस्तु तो क्या हो गया? हार्डवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, थैंक यू। धीरे 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 धीरे